एनवीएफ शिक्षण संस्थान अमृतसर आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। मैं देवग्रंथ सैनी शिक्षाचार्य आज आपके सामने जो संस्कृत का आधार स्तंभ है उसके बारे में एक टॉपिक लेकर आया हूँ। जो टॉपिक है 10th क्लास के 9th क्लास के विद्यार्थियों के लिए तो एक महत्वपूर्ण है ही, उसके साथ साथ जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे अभी रीट की भर्ती आने वाली है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस कारक प्रकरण में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले कारक प्रकरण को ही प्रारंभ कर रहे हैं कि कारक होता क्या है, इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं आज कारक, जो संस्कृत भाषा का एक आधार स्तंभ है। इसके साथ ही इसके 3 भाग में ये इसी तरह है, जिसको हम जानते हैं अनुवाद, या फिर जानते हैं हम अशुद्धि संशोधन के नाम से। ये भाग एक ही है कि कारक क्या है, लेकिन इसके आधार से हम अनुवाद भी सीख सकते हैं, अशुद्धि संशोधन भी सीख सकते हैं, क्योंकि प्रश्न कारक में भी आते हैं, अनुवाद में पूछा जाता है रिट में, और अशुद्धि संशोधन में पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कारक की, कि कारक होता क्या है, कारक बना किससे है। कारक बना है क्री धातु ऋणाउल प्रत्यय, क्री धातु ऋणाउल प्रत्यय। धातु हमेशा पहले आती है और प्रत्यय बाद में जुड़ता है, चाहे से वो शब्द हो या धातु। तो यहाँ पे क्री धातु में ऋणाउल प्रत्यय जुड़ा, ऋणाउल प्रत्यय का वो शेष रहता है, ऋणाउल प्रत्यय का वो शेष रहता है। फिर एक सूत्र होता है यू वोर ना कहूं, यू वोर ना कहूं। ये सूत्र जो वो है इसको अक में बदल देता है। किस में बदल देता है? अक में, जिससे बनता है कारक। अब ऋणाउल प्रत्यय का अक विशेष रहता है, ई का विशेष रहता है और अकम विशेष रहता है। पहचान कैसे करें? यदि किसी शब्द के बाद में अक मिले, इका मिले, अकम मिले, तो वहां पे ऋणाउल प्रत्यय है, जिसका अर्थ होता है वाला या वाली, किसी कार्य को करने वाला या करने वाले। अब बात करते हैं कि ये कारक होता क्या है। कारक होता क्या है? संस्कृत में कारक की 2 परिभाषा बताई गई है। एक तो है क्रिया जनकत्वम, क्रिया जनकत्वम कारकम, क्रिया जनकत्वम कारकम।
और इसी कारक की दूसरी परिभाषा है क्रियाम करोति, क्रियाम करोति इति कारकम, क्रियाम करोति इति कारकम। क्रिया जनकत्वम कारकम, यानी क्रिया जहां से उत्पन्न होती है, क्रिया को जो उत्पन्न करता है वो कारक होता है। यह हम कह सकते हैं क्रियाम करोति, यानी क्रिया को जो करता है, क्रिया को जो करता है वो कारक ही होता है। या हम दूसरी तरीके से कह सकते हैं कि जिनका सीधा संबंध क्रिया के साथ होता है, जिनका सीधा संबंध क्रिया के साथ होता है वो कारक कहलाता है। इससे आगे है अनुवाद। अनुवाद, इससे आगे अनुवाद क्या है, किससे बना है ये अनुवाद बना है अनु उपसर्ग, अनुवाद बना है अनु उपसर्ग। और आपको पता है उपसर्ग हमेशा धातु और शब्द के पूर्व जुड़ते हैं, प्रत्यय हमेशा धातु और शब्द के बाद में जुड़ते हैं, लेकिन उपसर्ग हमेशा धातु और शब्द के पहले जुड़ते हैं। अनु उपसर्ग से बना है और धातु है इसमें वद, धातु है इसमें वद धातु, अनु उपसर्ग वद धातु। वद का अर्थ होता है बोलना, वद का अर्थ होता है बोलना। और इसमें बाद में है घय प्रत्यय, घय प्रत्यय, घय प्रत्यय का शेष रहता है, शेष रहता है। यहां पे इस घय की इत संज्ञा हो जाती है, एक सूत्र है ल स क्व त दिते, लस क्व त दिते है। ये सूत्र क्या करता है, ल स और कु का मतलब क वर्ग, इसकी इत संज्ञा करता है, इत संज्ञा करता है, इत संज्ञा करता है। इस संज्ञा होने के बाद में एक सूत्र चलता है व्याकरण में, तस्य लोप है, तस्य लोप है, जिससे जिसकी इस संज्ञा होती है उसका लोप हो जाता है। तो यहाँ पे कै वर्ग में घ है, तो इस घ की इस संज्ञा हुई लस को तद्धित से और तस्य लोपे से इसका लोप हो गया। तो यहाँ पे घ में अ है तो वो अ शेष रह गया, इसका वैसे लोप हो जाता है। अब बात कर रहे हैं अनुवाद की कि इसका अर्थ क्या होता है। अनुवाद कहते किसे हैं, अनुवाद कहते किसे हैं। अनुवाद हम कह सकते हैं किसी भाषा को या विचारों को एक भाषा से दूसरी भाषा में ज्यों का त्यों, यानी जैसी पहले है वैसे के वैसे ही बदलना ही अनुवाद कहलाता है। तो इसमें रिट में भी प्रश्न पूछे जाते हैं अनुवाद के, 10th क्लास, 9th क्लास, 8th क्लास, इनमें भी, और कई कंपटीशन एग्जाम है उनमें भी अनुवाद के आधार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, अनुवाद करेंगे राम एक करता है और करता की हमेशा वर्तमान विभक्ति होती है, तो राम है, यहाँ पे कर्ता
एक वचन का है, प्रथम पुरुष का है, तो क्रिया एक वचन प्रथम पुरुष की पठति ही, राम है पठति। इस प्रकार से आपके प्रश्न पूछेगा। अब इससे आगे अशुद्धि संशोधनम। अशुद्धि संशोधनम, अशुद्धि संशोधन क्या है? यानी जो अशुद्ध है, व्याकरण के आधार से जो शुद्ध नहीं है, उसके आधार पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपके प्रश्न इस प्रकार से आ सकते हैं, जैसे गीता पाठम, गीता पाठम पठामि। इसमें पूछेगा अस्मिन् वाक्ये अशुद्धि संशोधनम कुरु। इस वाक्य में अशुद्धि संशोधन करो। अब इसमें आपके ऑप्शन आ सकते हैं। आप 10th क्लास में तो ऑप्शन नहीं आएंगे, लेकिन आप किसी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो वैकल्पिक प्रश्न आता है, तो वहां पे ऑप्शन आएंगे हैं। जैसे आ सकता है पठती, पठता है, पठिष्यसि, या फिर आ सकता है पठामः। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो करता है, जो करता है प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, संज्ञा है, तो उसके साथ में भी क्रिया भी हमेशा कर्ता का ही पीछा करती है। यहाँ पे एक वचन है, प्रथम पुरुष है, तो क्रिया भी एक वचन प्रथम पुरुष की होती है। इसका आपको ध्यान रखना है। अब इससे आगे हम कारक को देखेंगे कि कारक किस प्रकार से अपने आप में एक शुद्ध प्रकरण है। बात करते हैं हम कारक की। सबसे पहले कि कारक की परिभाषा तो हमने जान ली कि जिनका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, इन क्रिया को जो करता है या क्रिया जिससे उत्पन्न हुई है, वो कारक होता है। अब कारक की संख्या कितनी होती है, इस कारक की संख्या कितनी होती है, यानी ये कितने होते हैं, तो हम बता दें कि संस्कृत भाषा में कारक की संख्या 6 होती है। संस्कृत भाषा में कारक की संख्या 6 होती है। कौन कौन सी है देखते हैं। एक व्याकरण में एक श्लोक भी है। वो श्लोक कहता है कि संस्कृत में कारक की संख्या 6 ही होती है। वो श्लोक क्या है? कर्ता करम च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानम अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। कर्ता कर्म करण संप्रदान
अपादान, अधिकरण। इस प्रकार के 6 कारक होते हैं। हम बोल के देखते हैं एक बार। कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानम अधिकरणम इत्याहुकार कहानी सेट। इस प्रकार के 6 कारक होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। कारक हमेशा विभक्ति के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब संस्कृत में विभक्ति कितनी होती है? संस्कृत में विभक्ति की संख्या 7 होती है। आपके प्रश्न भी पूछा जा सकता है, विभक्ति ही नाम कति, तो हम कह सकते हैं विभक्ति ही सप्त। इससे आगे हम सबसे पहले कारक को स्टार्ट करने से पहले, इनके भागों को प्रारंभ करने से पहले व्याकरण को सर्वनाम के आधार पर जानेंगे, क्योंकि ज्यादातर अशुद्धि संशोधन में वाक्य सर्वनाम के आधार पर होते हैं। सर्वनाम के आधार पर जैसे व्याकरण में 3 वचन होते हैं, 3 पुरुष होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसको हम सर्वनाम के आधार पर जानेंगे। से, तौ, ते। पुरुष हो गया प्रथम पुरुष, त्वम, युवाम, यूयम। पुरुष हो गया मध्यम। फिर है अहम, आवाम, वयम। पुरुष हो गया उत्तम। सबसे पहले जानते हैं से, जिसका अर्थ होता है वह। तो वे दोनों, ते वे सब, त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, युयम तुम सब, अहम में, आवाम हम दोनों, वयम हम सब। अब यहाँ पे सभी सर्वनाम के कर्ता है, क्रिया करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कोई वाक्य बनाते हैं तो यहाँ पे कर्ता को देखते हैं कि वो कौन से पुरुष का, कौन सा वचन का है, किस पुरुष का है, किस वचन का है। क्रिया भी क्या होती है, जिस पुरुष और जिस वचन की ही होती है। जैसे यहाँ पे स प्रथम पुरुष का एक वचन है,
तो हम पट धातु के लट लकार में चलते हैं वर्तमान काल में ही। तो यहाँ पे प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया आएगी पठती। तव के साथ द्विवचन की क्रिया आएगी, क्योंकि तव क्या है, प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो पठता है। ते के साथ पठंती। यहां पे तुम मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया मध्यम पुरुष के एक वचन की पठसी। युवाम मध्यम पुरुष का द्विवचन है, पठत है। यहां पे बहुवचन में पठत है। यहां पे उत्तम पुरुष की एक वचन की क्रिया है, क्योंकि यहाँ पे कर्ता उत्तम पुरुष का एक वचन का है, तो पठामी, पठावे, पठावे। पठती, स पठती, वह पढ़ता है। तव पढ़ते, वे दोनों पढ़ते हैं। ते पठंती, वे सब पढ़ते हैं। तुम पढ़सी, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। युवाम पढ़ते, तुम दोनों पढ़ते हो। युवाम पढ़ते, तुम सब पढ़ते हो। उत्तम पुरुष में अहम पटामी, में पढ़ता हूँ। अहम आवाम पटावा है, हम दोनों पढ़ते हैं। वयम पटामे, हम पढ़ते हैं। तो ये तो हो गया सर्वनाम के आधार पे। इसको आपको अच्छी तरह सीखना है। ज़्यादातर इन्हीं में से रीट हो या अदर एग्जाम हो, इन्हीं में से पूछा जाता है। आपके प्रश्न आ सकता है जैसे प्रश्न आ सकता है आपके तुम पठता है, तुम पठता है। अस्मिन् वाक्ये अशुद्धि संशोधनम करो, इस वाक्य में अशुद्धि संशोधन करो। तो आपको पता है कि यहाँ पे त्वम मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष से एक वचन की होनी चाहिए, एक वचन की होनी चाहिए। अभी कौन सी है इसमें? मध्यम पुरुष द्विवचन है। होनी कौन सी चाहिए? मध्यम पुरुष एक वचन। मध्यम पुरुष एक वचन क्या है? पठसी। क्या है? पठसी। तो वाक्य शुद्ध क्या होगा? त्वम पठसी। अब कारक का भागों को जानते हैं एक साथ कि कारक कौन कौन से हैं, किस कारक को हिंदी भाषा में माना जाता है लेकिन संस्कृत भाषा में नहीं माना जाता, क्यों नहीं माना जाता ये देखते हैं, कारक देखते हैं। और एक
परसर्ग होते हैं, पर सर्ग जिनको चिन्ह भी कहते हैं, जिनको चिन्ह भी कहते हैं। सबसे पहले है कर्ता कारक, जिसका परसर्ग चिन्ह है ने। कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान को के लिए अपाधान से पृथक होने के अर्थ में अधिकरण में पर। ये 6 कारक हो गए, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। इन्हीं को जानेंगे। यहाँ पे एक हिंदी में संबंध कारक और होता है, वो क्यों नहीं होता, संस्कृत में 6 कारक की क्यों होते हैं, ये देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि जिनका सीधा संबंध क्रिया के साथ होता है वो ही कारक होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिनका सीधा संबंध क्रिया के साथ नहीं होता उसको संस्कृत में कारक भी नहीं माना जाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, राम गाना गाता है, राम गाना गाता है, राम है गीतम गायति, ये इसका संस्कृत अनुवाद हो गया। राम गीत गाता है, क्रिया क्या है इसमें, गाता है। क्रिया करने वाला कौन है, राम, करता हो गया। अब क्रिया को करने वाला है राम, इसका सीधा संबंध किसके साथ हुआ, राम के साथ। हम कह सकते हैं क्रिया का यहाँ पे सीधा संबंध किससे है, राम के साथ। इसमें बीच में कोई किसी का लेना देना कुछ नहीं है, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्रिया का सीधा संबंध किससे हुआ, राम से, इसलिए क्या है, कारक है। यदि यहाँ पे ये वाक्य दूसरे तरीके से हो कि राम का भाई श्याम गाता है, राम का भाई श्याम गाता है, राम का भाई श्याम गाता है। गाता यहाँ पे क्या है, क्रिया। गाता कौन है, श्याम। क्रिया का सीधा संबंध राम के साथ है क्या, नहीं। राम का संबंध किससे पहले, श्याम से। श्याम का संबंध किससे है बाद में, क्रिया से, गाता है से। यानी यहाँ पे क्रिया का सीधा संबंध किससे नहीं है, राम से नहीं है। तो यहाँ पे क्रिया का सीधा संबंध राम से नहीं है तो ये कारक भी नहीं है। इसका अनुवाद करते हैं, जैसे रामस्य भ्राता, रामस्य भ्राता श्याम है गायति, राम का भाई श्याम गाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जिनका सीधा संबंध क्रिया से नहीं होता वो कारक भी नहीं होता, जिनका सीधा संबंध क्रिया से होता है संस्कृत भाषा में उसी को कारक माना जाता है। तो सबसे पहले हम कर्ता कारक को पढ़ते हैं कि कर्ता कारक कहाँ पे होता है, और संस्कृत भाषा में
इसके कौन कौन से सूत्र चलते हैं। तो कर्ता कारक को स्टार्ट करते हैं। कर्ता कारक, इसकी विभक्ति होती है प्रथमा। कर्ता कारक की विभक्ति कौन सी होती है? प्रथमा विभक्ति होती है, यानी कर्ता कारक की हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता कारक है तो इसके कुछ सूत्र है। स्वतंत्र है कर्ता, स्वतंत्र है कर्ता। फिर है प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ, लिंग, परिमाण, वचन, मात्रे, प्रथमा। फिर सूत्र है इसका तीसरा, संबोधने चय। संबोधने चय। एक साथ देखते हैं पहले कि यहाँ पे तीनों सूत्र क्या कह रहे हैं। कर्ता कारक में है स्वतंत्र है कर्ता। सूत्र कह रहा है कर्ता किसी भी क्रिया को करने के लिए स्वतंत्र रहता है, आजाद रहता है। फिर दूसरा सूत्र है प्रातिपदिकार्थ है, यानी जिनका निश्चित अर्थ होता है, जो सार्थक शब्द है उन्हें प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। उनकी भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, उनकी भी यहाँ पे प्रथमा विभक्ति होगी, कर्ता कारक होगा। लिंग, इन जिनसे जाति का बोध होता है उनकी भी प्रथमा विभक्ति होती है, उनमें भी कर्ता कारक होता है। परिमाण, जिनको नाप तोल सके उनकी भी प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति हो सकती है और कर्ता कारक हो सकता है। वचन, जिनसे संज्ञा का बोध होता है वहां पे भी कर्ता कारक होता है। और यहाँ पे तीसरा सूत्र है संबोधने चय। संबोधने, संबोधन में, चय यानी और संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति ही होती है, यानी कर्ता कारक ही होता है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्वतंत्र है कर्ता की। ये क्या कह रहा है, इसके उदाहरण देखते हैं। स्वतंत्र है कर्ता, स्वतंत्र यानी आजाद है। कर्ता क्रिया को करने वाला, यानी क्रिया को करने वाला जो कर्ता है वो आजाद है, स्वतंत्र है, यानी वो कोई सी भी क्रिया कर सकता है। जैसे यहां पे एक कर्ता लेते हैं राम। कर्ता की विभक्ति होती है प्रथमा। राम यहाँ पे एक है तो प्रथमा के एक वचन में राम है। यहाँ पे राम है, प्रथमा का एक वचन है, राम है, कर्ता है। और यहाँ पे कर्ता किसी भी क्रिया को करने के लिए स्वतंत्र रहता है, यानी यहाँ पे राम पढ़ भी सकता है, राम पढ़ भी सकता है, राम लिख भी सकता है, राम गा भी सकता है, राम खेल भी सकता है, राम छोड़ भी सकता है, राम खा भी सकता है, राम पका भी सकता है, राम चल भी सकता है। क्योंकि यहाँ पे राम क्या है, कर्ता है, और कर्ता किसी भी क्रिया को करने के लिए स्वतंत्र रहता है। आप समझ गए होंगे कि कर्ता किसी भी क्रिया को करने के लिए स्वतंत्र रहता है। इसके बाद में है हम जानेंगे दूसरे सूत्र के पहले टॉपिक को, प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिकार्थ हम कह सकते हैं निश्चित अर्थ वाले, निश्चित अर्थ वाले,
यानी जिनका निश्चित अर्थ होता है वो प्रातिपदिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कृष्ण है, राम है, मयूर है। यहाँ पे देख रहे हो आप, इनका निश्चित अर्थ है। कृष्ण है यानी कृष्ण भगवान या जिसको खींचा जाता है, राम। यहाँ पे मयूर, मोर, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका निश्चित अर्थ नहीं होता है, तो वहाँ पे हम उसमें कर्ता कारक नहीं कर सकते हैं। दूसरा इसी में है लिंग, यानी जिससे जाति का बोध होता है, उसकी भी प्रथमा विभक्ति होती है, कर्ता कारक होता है। जैसे तट है, तटी, तटम, शब्द से पता चल रहा है तट है पुल्लिंग, तटी स्त्रीलिंग, तटम नपुंसक लिंग। फिर बात कर रहे हैं परिमाण। परिमाण, परिमाण कहते हैं जिनको नापा या तोला जा सके, इनको नापा या तोला जा सके। जैसे नापा या तोला जा सके, नाप तोल। जैसे उदाहरण देखते हैं इसके, कंस है, कंस का अर्थ होता है प्याला। हम इससे नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। स्थालिका, या द्रोणा गृह, बाल्टी भर चावल। तो जिससे नापा या तोला जा सके उसकी भी प्रथमा विभक्ति होती है, उसमें भी कर्ता कारक हो सकता है। इससे आगे वचन। वचन से वस्तु की, पदार्थ की संख्या का बोध होता है कि एक है, दो है, तीन है या अनेक है, तो उनकी भी प्रथमा विभक्ति हो सकती है, कर्ता कारक हो सकता है। जैसे उदाहरण देख सकते हैं हम, एक है, द्वौ बवः है, एक, दो या बहुत सारे। राम है, एक राम, रामौ दो राम, रामः अनेक राम। सबसे पता चल रहा है कि यहाँ पे एक राम है, दो राम है, अनेक राम है, तो इनकी भी प्रथमा विभक्ति हो सकती है, कर्ता कारक हो सकता है। इससे आगे सूत्र है संबोधने च। सूत्र कह रहा है संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे राम, हे सीते, हे मातः। यहाँ पे संबोधन को प्रथमा विभक्ति में ही माना गया है। अब अगले पार्ट में हम कर्म कारक को अच्छी तरह से जानेंगे। यदि कर्ता कारक में या सर्वनाम के आधार पे जो कारक है उसमें
आप किसी को कोई समस्या हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। धन्यवाद।